वेरी गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो भाई? सभी लोग बढ़िया? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, सरफेस केमिस्ट्री लेक्चर 7। और भाई बच्चों, किन्हीं कारणों की वजह से आपका लेक्चर 6 कंप्लीट नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं, सीधे लेक्चर 7 के बारे में बात करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास जोश के साथ। और अनअकैडमी बच्चों आपके साथ है, ये एक फ्री लाइव क्लास, एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। यस, ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अनअकैडमी के बारे में बात करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। तो क्रैक 12 सीबीएसई साइंस विद अस, टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, ये तीनों एक साथ बच्चों एक ही प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। सेकंड बात, लेट्स क्रैक 12 सीबीएसई साइंस विद अनअकैडमी बच्चों। अब की बार अनअकैडमी के साथ लेट्स क्रैक इट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। माई सेल्फ शिवम बंसल, पिछले 3 साल से बच्चों मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। आशा करता हूं मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बी अ गुड लर्नर। आगे अगर अपन बात करें बच्चों, तो क्रैक सीबीएसई क्लास 12 विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बच्चों। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। When you get plus subscription, you can access unlimited live and recorded courses from India's best educator बच्चों। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको अनअकैडमी पर देखने को मिल जाएंगे और उनके कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाओगे आफ्टर गेट प्लस सब्सक्रिप्शन बच्चों। तो प्लस सब्सक्रिप्शन बाय करोगे तो यू कैन एक्सेस। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। बात करें आगे की तरफ बच्चों, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यस ये है बच्चों आपके लिए बिल्कुल ही न्यू एहसास बच्चों। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यू कैन बाय आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। वहां मिलने वाले एक्स्ट्रा फीचर्स, यस वहां क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं आप लोगों को वो मैं बता देता हूं कि प्लस के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं इतने दिनों से। ठीक है, तो प्लस के बेनिफिट तो सारे मिलने ही वाले हैं आपको आइकॉनिक में। साथ साथ बच्चों ये 3 न्यू फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। कौन कौन से? पर्सनल तो मेंटर मिलने वाले हैं। ठीक है, गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एक्सपर्ट एज योर पर्सनल मेंटर बच्चों, बहुत अच्छी बात है ये। अलाइन लर्निंग स्ट्रेटेजी एंड रिजॉल्व योर कंसर्न। सेकंड बात आती है बच्चों, लाइव डाउट सॉल्यूशन। अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू सॉल्व योर सब्जेक्ट डाउट्स, गेट कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। सेकंड फीचर बच्चों ये आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। थर्ड बच्चों, पेरेंट कनेक्ट, बहुत जरूरी। रेगुलर ओपन आवर्स फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस लर्नर्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट विद मेंटर, रिसीव वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बच्चों। तो कौन कहता है ऑनलाइन क्लास? यस, अब ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों आपको पेरेंट कनेक्ट, जिससे बिल्कुल भी आपको जैसे ऑफलाइन क्लास में बच्चों सिंगल, यस इंडिविजुअल ख्याल रखा जाता है बच्चों का, उसी तरह से बच्चों आप ऑनलाइन क्लास में भी आप इन न्यू फीचर्स को ऐड करके अपनी नॉलेज को एक्स्ट्रा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो बच्चों। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलने वाले फायदे, लाइव क्लासेस और अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए लाइव टेस्ट। इसके अलावा बच्चों जितने भी कोर्स हैं स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। फोर्थ पॉइंट बच्चों, अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। साथ में बच्चों वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइस। एनी मतलब लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, किसी भी डिवाइस से आप एक्सेस कर सकते हो अनअकैडमी की इन क्लासेस को बच्चों, ओके, इन कोर्सेज को। चलिए अब बात कर लेते हैं प्लान के बारे में। इसके बारे में प्लान के बारे में बता देता हूं मैं आपको। जो सीबीएसई क्लास 12 का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है ना बच्चों, किस तरीके से है। तो प्लस के तो बेनिफिट मिलने वाले हैं आपको। आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है वो मैंने आपको बता दिए, ये फीचर्स एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बाय करोगे। दोनों की रेट बता देता हूं मैं आपको बच्चों, क्या प्राइस है इनके, ये दोनों मैं आपको बता देता हूं। तो क्लास 12 सब्सक्रिप्शन प्लस की बात करूं बच्चों, तो प्लस में 12 महीने का आपको 15,000 पेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रोसीड टू बाई करने से पहले, प्रोसीड टू बाई करने से पहले इस वाले बॉक्स में बच्चों आप अगर ये बंसल वन कोड अप्लाई कर दोगे तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। और ये कोर्स बच्चों आपको 15,000 की बजाय कितने में बच्चों 13,500 रुपए में पड़ेगा। उसमें भी नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, चलिए ये बात हुई अपनी क्लियर। अगली बात कर ले तो क्लास 12 में बच्चों ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसमें 12 महीने का अपना 28,000 पेड करना पड़ेगा। कितना? 28,000 पेड करना पड़ेगा। और पेड करने हैं बच्चों आपको, तो आपको प्रोसीड टू बाय करने से पहले एक कोड अप्लाई करना है। क्या? बंसल वन कोड अप्लाई करना है। यस, बंसल वन कोड अप्लाई करते ही आपको ये जो कोर्स है बच्चों 25,200 रुपए में पड़ेगा। 25,200 रुपीज में ये कोर्स आपको पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। तो ये एक फ्री लाइव क्लास आप सभी बच्चों के लिए अनअकैडमी की तरफ से, एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट बच्चों। ये जितने भी एजुकेटर दिख रहे हैं आपको, है ना, टॉप एजुकेटर, यस ये जितने भी टॉप एजुकेटर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, यू कैन एक्सेस, you can access after get subscription, you can access all
द टॉप एजुकेटर्स क्लासेस और कोर्सेज बच्चों, है ना। तो जब आप सब्सक्रिप्शन बाय करोगे तो आप इन सभी टॉप एजुकेटर की क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा बच्चों मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, डेट इज अनअकैडमी लर्निंग ऐप। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो, गोल सेलेक्ट करो बच्चों। गोल है जैसे आपका 12 सीबीएसई, गोल सेलेक्ट करते ही आपको फ्री कंटेंट एक्सेस करने को मिलेगा। फ्री कंटेंट एक्सेस करने के लिए आपको बंसल 1 कोड अप्लाई करना पड़ेगा। यस, बंसल 1 कोड अप्लाई करते ही फ्री कंटेंट एक्सेस मिलेगा, और उस फ्री कंटेंट में बच्चों आपको ढेर सारी फ्री स्पेशल क्लासेस साथ साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए मिलेगी। इसलिए बच्चों शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उस ऐप को शेयर करो, जिससे बाकी के बच्चों को भी फायदा मिल सके। और मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक, वहां से मुझे फॉलो कर लो। ठीक है, तो आप मेरी स्पेशल क्लास को अटेंड कर पाओगे। टेलीग्राम ऐप के बारे में सभी को पता है। 12 सीबीएसई साइंस का ये बच्चों आपके लिए ग्रुप बनाया गया है। इसको ज्वाइन करने के लिए इस लिंक को आप अपने ब्राउजर की यूआरएल में टाइप करोगे तो आप ज्वाइन कर पाओगे टेलीग्राम के इस चैनल को, इस ग्रुप को बच्चों। और ग्रुप से ज्वाइन होने का फायदा है अप टू डेट। यस, आपको मिलने वाली इंफॉर्मेशन, लाइव अपडेट्स क्लासेस। यस, लाइव क्लासेस के बच्चों अपडेट्स मिलने वाले हैं आपको, लाइव अपडेट्स। यस, ये बहुत अच्छा फीचर है ना। तो ज्वाइन करो इस ग्रुप को, शेयर करो बाकी बच्चों को, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस ग्रुप पर मिलने वाली है। चलिए, ये आपका पुराना प्लस का चार्जेस थे। चलिए बता देता हूं मैं आपको आगे। तो हम एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ चुके थे, कैटालाइसिस पढ़ चुके थे, बहुत कुछ पढ़ लिया बच्चों। कोलॉइड्स भी पढ़ लिया। कोलॉइड्स के आगे पढ़ने वाले थे अपन क्लासिफिकेशन। यस, कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले थे। चलिए अपन अपनी स्लाइड की बात कर लेते बच्चों। कहां लास्ट वाली क्लास में हम बात कर चुके थे शायद, डिस्पर्जन, डिस्पर्स पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम के बारे में बात कर रहे थे। यस, है ना। बताओ मुझे, यही थे ना अपन। लास्ट वाले लेक्चर में बच्चों मैं आपको डीपीडीएम तक पढ़ा चुका था। एमसीक्यू करवा दिए थे कैटालाइसिस के ऊपर अपन ने। ठीक है, एमसीक्यू के बाद बच्चों यहां से पढ़ेंगे, बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज का टॉपिक बच्चों जो अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया पहले तो ये सुनो। हमने एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ ली, ठीक है। एडजॉर्प्शन थ्योरी पर हमने कर लिए क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन कर लिए टॉपिक वाइज, ठीक है। कैटालाइसिस पढ़ लिया, एंजाइम कैटालाइसिस पढ़ लिया, और एंजाइम कैटालाइसिस और कैटालाइसिस पे हमने कर लिए क्वेश्चन, खूब सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया बच्चों। अब आती है बात बच्चों कोलॉइड, कोलॉइड की बात आती है। यस, कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड के बारे में मैंने पढ़ाया था। कोलॉइड और क्रिस्टलॉइड के बारे में मैंने आपको बताया, दोनों का क्लासिफिकेशन बताया, क्या उनमें बेसिक से डिफरेंस है ये बता दिया मैंने आपको। सर कल क्लास क्यों नहीं ली? हेलो परवेश कुमार, अक्षत, ऑन द बेसिस ऑफ डीएमडी। यस अक्षत पाराशर, बिल्कुल यही पढ़ाने वाले हैं, क्लासिफिकेशन, है ना। परवेश कुमार वेलकम टू अनअकैडमी। अक्षत आपका भी स्वागत है अनअकैडमी पर। बच्चों यही एक लाइव क्लास का फायदा है कि आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो। तो कैसे हो सभी लोग, बढ़िया हो ना? परवेश और अक्षत बढ़िया हो? यस। तो कल क्लास ना लेने का रीजन था, ठीक है, टेक्निकल इश्यू था बच्चों, कल क्लास अटेंड नहीं कर पाया मैं आपकी, उसके लिए सॉरी। और आपकी डेली इसी टाइम पर क्लास रहेगी, 4:30 PM पर ज्वाइन करो बच्चों। अगला लेक्चर 4:30 PM। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर आपने बच्चों देख चुके हो, परवेश, है ना, अक्षत। चलिए, तो भाई डीपी और डीएम के बारे में मैं आपको बताने वाला था। तो जैसे सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ा, ऐसे ही बच्चों कॉलोइडल सॉल्यूशन में अपन दो टर्म पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम बच्चों, ये दोनों टर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो डिस्पर्स फेस की अगर बात कर लें, है ना, बिल्कुल। तो डिस्पर्स फेज को बच्चों अपन क्या करेंगे, डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करेंगे और फॉर्म करेंगे कॉलोइडल सॉल्यूशन। जैसे अपन सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करके अपन फॉर्म करते थे, क्या फॉर्म करते थे बच्चों? हम फॉर्म करते थे सॉल्यूशन। ऐसे ही डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करके अपन फॉर्म करेंगे कॉलोइडल सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। किसके? कॉलोइडल सॉल्यूशन। अभी तो आपकी ये वाली बात क्लियर हो जानी चाहिए सभी के कि कॉलोइडल सॉल्यूशन इज अ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। कोई भी बच्चों सब्सटेंस है वो कैसे कॉलोइडल की तरह, ट्रू सॉल्यूशन की तरह बच्चों किस बेस पर अपन क्लासिफाई कर सकते हैं? साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के साइज के बेस पर। और कॉलोइडल पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, ये याद होना जरूरी है, ठीक है। जो पार्टिकल्स कॉलोइडल पार्टिकल की रेंज में बिलोंग करेंगे बच्चों जिस सॉल्यूशन में, तो वो फॉर्म करेगा कॉलोइडल सॉल्यूशन, ये बात है। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, जैसे कि हेट्रोजेनिटी।
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोलोइडल सॉल्यूशन नेचर में कैसे होते हैं, हेट्रोजेनियस होते हैं, ये बात याद रखना। अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात करूं बच्चों इसी जगह, तो ट्रू सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो ये नेचर में होते हैं होमोजीनियस। कैसे होते हैं, होमोजीनियस। और भाई कोलोइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है, इन नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी ऑफ डीपी की बात करें, डिस्पर्स पार्टिकल की, तो ऑल्दो कोलोइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, है ना। तो भाई भले ही मैंने माना कि हेट्रोजीनियस नेचर में होते हैं, लेकिन बच्चों जो विजिबिलिटी है ना बच्चों, नेक्ड आई से तो पॉसिबल नहीं है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से अपन क्या कर सकते हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं कोलोइडल पार्टिकल, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से जो विजिबल है, माइक्रोस्कोप से तो विजिबल है, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज कैसा है भाई, बहुत छोटा है ना। लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से अपन इन्हें विजिबल कर सकते हैं, वैसे नेक्ड आई से देख पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्लियर हो गया, क्लियर है। चलो अगला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं फटाफट से, फिल्टरेबिलिटी, है ना। क्या, फिल्टरेबिलिटी देख लेते हैं। तो फिल्टरेबिलिटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, बिल्कुल याद करो ग्राहम का क्लासिफिकेशन। मैंने क्या बताया था, ग्राहम ने क्लासिफाई किया था दो टर्म में बच्चों, इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया था, क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड किसने क्या बोला इसने, क्रिस्टलॉइड के बारे में ग्राहम ने क्रिस्टलॉइड के बारे में बोला था कि एनिमल मेम्ब्रेन को क्रिस्टलॉइड क्या कर जाते हैं, पास थ्रू हो जाते हैं, है ना, क्या हो जाते हैं, पास थ्रू हो जाते हैं, है ना। लेकिन बच्चों अगर बात करें अपन कोलोइडल सॉल्यूशन की, तो कोलोइडल पार्टिकल एनिमल मेम्ब्रेन को पास थ्रू नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, पास थ्रू नहीं कर पाते। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, पता नहीं कैसे आपकी ये बिल्कुल, चलो एक मिनट रुकिए, वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए, सॉरी आपके भाई, शुरू करते हैं। एक सेकेंड रुकिए सभी लोग, एक सेकेंड के लिए। चलिए, तो इस स्कैटरिंग टिंडल इफेक्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया क्या, नहीं अक्षत पारा सर, बिल्कुल भी नहीं हुआ, अभी बस आने वाले हैं। अभी तो हम ब्राउनियन मोशन पढ़ेंगे, है ना, टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, गोल्ड नंबर, हार्डी सुलजी का रूल, बहुत सारे मेन टॉपिक इसमें अभी रह चुके हैं, ठीक है। अभी तो जो मेन टॉपिक है वो उनका नंबर आने वाला है, तो घबराओ मत अक्षत, सभी को कवर करके चलेंगे, कोई भी पॉइंट अधूरा नहीं रहेगा। अगर एक आध पॉइंट रह भी जाता है तो अपन उसको कंप्लीट करेंगे, किससे, क्विज की हेल्प से कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन अपन ने हर क्वेश्चन के साथ एक कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। तो चलो भाई आगे अपनी पीपीटी पर, बिल्कुल चलिए, चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं। सॉरी सभी बच्चों ध्यान दो स्क्रीन पर। हाँ, तो हेट्रोजेनिटी देख लिया हमने, विजिबिलिटी ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल बता दिया मैंने प्रॉपर्टी। अब फिल्टरेबिलिटी की बात आती है, तो फिल्टरेबिलिटी की बात करूं बच्चों, तो कोलोइडल पार्टिकल पास थ्रू हो जाते हैं, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को तो पास कर जाते हैं। क्यों, क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के जो पोर्स होते हैं ना, बिल्कुल फिल्टर समझते हो, जैसे अपने चाय छानते हैं ना, बिल्कुल टी या दूध वगैरह, मिल्क वगैरह जो भी छानते हैं बच्चों, तो वो भी एक फिल्टर है। ऐसी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, उनके पोर्स के साइज कैसा है, बड़ा रहता है। इस वजह से कोलोइडल सॉल्यूशन को अगर अपन फिल्टर करेंगे तो वहां से तो पास हो जाएंगे कोलोइडल पार्टिकल, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन, यस एनिमल मेम्ब्रेन से पास थ्रू नहीं हो पाते, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब बात आती है स्टेबिलिटी की, तो ये वाली बात बताएंगे बच्चों, लियोफिलिक और लियोफोबिक पढ़ेंगे, तब ये वाला पॉइंट क्लियर करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है। स्टेबिलिटी का पॉइंट जो क्लियर करेंगे वो लियोफिलिक और लियोफोबिक पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कलर की, तो द कलर ऑफ अ कोलोइडल सॉल्यूशन, अब भाई कोलोइडल सॉल्यूशन कलर शो करते हैं, अब भाई ऐसा रीजन क्यों है, तो ये बच्चों जो कलर है बच्चों इसका, वो डिपेंड किस पर करता है, डिपेंड करता है कोलोइडल पार्टिकल के साइज पर। किस पर डिपेंड करता है, कोलोइडल पार्टिकल के साइज पर डिपेंड करता है, याद रखना। जो ये कलर शो करते हैं किस पर शो करते हैं, कोलोइडल पार्टिकल के साइज पर। अब जैसे बात करूं मैं किसके बारे में, सिल्वर के बारे में, तो सिल्वर तो हैविंग पार्टिकल्स ऑफ साइज 150 nm अपीयर वॉयलेट्स कलर। अगर बच्चों कोलोइडल पार्टिकल का साइज 150 nm के बीच में है, तो वो ही एजी के पार्टिकल शो करेंगे क्या, वॉयलेट कलर। जबकि अगर इन पार्टिकल का साइज कितना हो जाए, 60 nm, कितना हो जाए 60 nm, तो ये शो करेंगे बच्चों ऑरेंज येलो कलर। तो सारा खेल किसका है, पार्टिकल के साइज का। तो याद रखना जो कलर वाला नेचर है बच्चों, किस पर डिपेंड करता है, कोलोइडल पार्टिकल के साइज पर। इज इट क्लियर, सभी को क्लियर हो रहा है ना, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। और अगर कोई डाउट हो बच्चों, तो यही एक लाइव क्लास का फायदा है कि आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इज इट ऑल क्लियर,
मुझे बताओ, ज्योति, प्रवेश और अक्षत, इज इट ऑल क्लियर? यस, बहुत अच्छे। तो ये कलर की प्रॉपर्टी अपने देख ली। अब बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन। यस, ये टेबल है बच्चों, स्टार लगा लो, है ना? बिल्कुल, बार बार बोल रहा हूं, स्टार लगा लो अभी। ये रहा स्टार, इस स्टार को आप लगा लो बच्चों। ये टेबल आपको एज इट इज याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अक्षत, प्रवेश और ज्योति, तीनों को बोल रहा हूं मैं, है ना? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किस बेस पर बच्चों? कोलोइडल पार्टिकल के डिस्पर्स, देखो हमने दो फेज पढ़े थे, डिस्पर्स फेज पढ़ा था, डीपी एंड डीएम। बार बार बोल रहा हूं मैं, डीपी और डीएम बोलूंगा, ठीक है? डिस्पर्स पार्टिकल और डिस्पर्जन मीडियम। तो डिस्पर्स पार्टिकल और डीएम के फिजिकल स्टेट, क्या फिजिकल स्टेट की बेस पर बच्चों हमने इनको डिवाइड कर दिया कितने पार्ट में? 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, 8 पार्ट बच्चों हमने 8 टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन फाउंड की। किस बेस पर? डीपी और डीएम की फिजिकल स्टेट की बेस पर। चलो देख लेते हैं, डीपी और डीएम की फिजिकल स्टेट देख लेते हैं। तो भाई अगर डीपी सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, डिस्पर्स पार्टिकल अगर सॉलिड स्टेट में है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, किस तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा? दैट इज कॉल्ड सोल। उसका नाम क्या हो गया? नाम क्या होगा? सोल, ठीक है? इसलिए बार बार बोल रहा हूं बच्चों, फोकस कर रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी टेबल है ना? यहां से छोटे छोटे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ सकता है आपसे चीज, चीज में बच्चों बताइए फिजिकल स्टेट किस किस की? डीपी और डीएम की। और इस कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम क्या है? इसके कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम है जेल, है ना? जिसमें भाई डीपी तो रहता है लिक्विड में, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। यस, डीपी लिक्विड स्टेट में और जो डीएम है बच्चों वो सॉलिड स्टेट में, ठीक है? इसी तरीके से आपको बाकी के जो टाइप है वो याद करने हैं। जैसे सॉलिड इन लिक्विड क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं। एग्जांपल, जितने मेटल सोल है वो मड, मेटल हाइड्रोक्साइड सोल। तो ये सब किस में आएंगे बच्चों? ये सब आएंगे सॉलिड इन लिक्विड, जहां पर डीपी मतलब डिस्पर्स पार्टिकल तो सॉलिड है और डीएम बच्चों लिक्विड है। इज इट ऑल क्लियर? ठीक है, बात कर लेते हैं सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सॉलिड ही डीपी है और सॉलिड ही बच्चों डीएम है, तब उसे बोलेंगे अपन सॉलिड सोल। क्या कहलाते हैं वो? सॉलिड सोल कहलाते हैं। इज इट क्लियर? इसका एग्जांपल याद रखना, जैसे जेम्स, रूबी ग्लास। यस, कलरफुल ग्लास देखा, रूबी ग्लास। यस, क्या होता है, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में बिल्कुल डिस्पर्स रहता है बच्चों और कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है, जितने भी मिनरल्स हैं वो। अब सॉलिड इन गैस का एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल, स्मोक। स्मोक में बच्चों जो कार्बन है ना वो सॉलिड की स्टेट में बच्चों एयर में, या बच्चों एयर में कैसे रहते हैं? डिस्पर्स रहते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? एरोसोल्स, है ना? क्या बोलते हैं? एरोसोल्स बोलते हैं। सेकंड बात बच्चों आती है लिक्विड इन लिक्विड। तो बच्चों ये अलग से आपके इस चैप्टर में दे रखा है, और ये एक तरह का बच्चों इमल्शन, क्या बोलते हैं हम इन्हें? इमल्शन। ये बिल्कुल अलग से अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसके बारे में। तो ये भी क्या है बच्चों? कोलोइडल सॉल्यूशन है। जैसे मिल्क, मिल्क आप रोज पीते हो लेकिन आपको नहीं पता कि वो इमल्शन पी रहे हो आप, मतलब एक कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें फैट, में फैट बच्चों वाटर के अंदर क्या रहता है? डिस्पर्स रहता है। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है, ठीक है? वाटर इन बेंजीन, क्रीम, जितनी भी कॉस्मेटिक क्रीम आती है उनमें क्या रहता है बच्चों? है ना? वाटर इन ऑयल, डिस्पर्स रहता है। तो हम पढ़ेंगे इमल्शन के दो टाइप, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, तो वहां क्लियर करेंगे इस वाले पॉइंट को। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लिक्विड इन गैस की, जहां डीपी मतलब लिक्विड डिस्पर्स रहता है गैस के अंदर, भाई ऐसा एग्जांपल कहां देखने को मिलता है? क्लाउड्स में, जहां बच्चों पानी, वाटर, वाटर लिक्विड किसमें? गैस में बच्चों डिस्पर्स रहता है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? लिक्विड एरोसोल्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? लिक्विड एरोसोल्स, है ना? इनके एग्जाम्पल बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि आपसे अगर पूछ लिया फॉग, फॉग में बताइए डिस्पर्स पार्टिकल, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट, तो आसानी से बता सकते हो। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल बताओ। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है बच्चों लावा, प्यूमिक स्टोन। याद है प्यूमिक स्टोन में क्या है? गैस डिस्पर्स रहती है सॉलिड के अंदर, गैस डिस्पर्स रहती है सॉलिड के अंदर बच्चों, दैट इज कॉल्ड सॉलिड फॉर्म, है ना? गैस इन लिक्विड का एग्जांपल बच्चों फोर्थ ऑन बियर, विप्ड क्रीम बच्चों, इसको अपन क्या बोलते हैं? फॉर्म बोलते हैं। जैसे जो शेविंग क्रीम आती है फॉर्म वाली, यस, वो क्या है बच्चों? गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है। यूज करते हो लेकिन पता नहीं था इसके बारे में। तो ये सारे कोलोइडल सॉल्यूशन बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिए। हमने क्लासिफिकेशन किया बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। इज इट ऑल क्लियर? ये बताओ मुझे, सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फिर आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन पे, है ना? बिल्कुल। प्यूमिक स्टोन, अरे प्यूमिका याद नहीं है? प्यूमिक स्टोन के बारे में याद नहीं है क्या? प्यूमिका लावा, प्यूमिक स्टोन क्या है कि आपने देखा होगा कि आपके घरों में लेडीज लोग अपने
एडी को उस पत्थर से, या हल्का सा बिल्कुल हल्का पत्थर रहता है, उस पत्थर से अपन एडी को घिसते हैं। घिसते हैं कि नहीं घिसते? वो पत्थर पानी पर तैरता है, याद करो, बिल्कुल फ्यूमिक स्टोन है वो। ठीक है, क्या है वो? फ्यूमिक स्टोन, जिसमें गैस डिस्पर्स है लिक्विड में, जिसमें गैस डिस्पर्स है सॉलिड में। इज इट क्लियर? परवेश कुमार मुझे बताओ, इज इट क्लियर? फ्यूमिका, यस। अरे परवेश, ज्योति, ज्योति को क्लियर है? परवेश, इज इट ऑल क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, आगे की तरफ बात करते हैं भाई। एक और क्लासिफिकेशन अपने सामने निकल के आता है, और वही वो क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों, कि थोड़ी सी बातें जान लेते हैं जो हमने फिजिकल स्टेट के बेस पर क्लासिफिकेशन किया ना, उसके बारे में मेन इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि अ कोलाइडल सिस्टम इन विच द डीपीएम द डीएम, डीएम इज अ लिक्विड। अगर डीएम लिक्विड है बच्चों, डीएम समझ गए भाई, डीएम डिस्पर्जन मीडियम, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, डीपी के पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर रहे हैं बच्चों, डिस्पर्स कर रहे हैं, डीएम वो है। अगर ये डीएम बच्चों क्या है, लिक्विड है ना, और गैस है, तो कॉल्ड क्या बोलते हैं अपन? सॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? लिक्विड और गैस इज कॉल्ड सोल्स। चलिए आगे क्लियर करता हूं। जैसे अगर ये डीएम बच्चों क्या है, वाटर है, तो क्या बोलेंगे अपन? हाइड्रोसोल्स बोलेंगे। जितने भी सोल्स फॉर्म होंगे जिनमें डीएम अगर वाटर है तो वो कहलाएंगे हाइड्रोसोल्स, या बोलेंगे अपन उन्हें एक्वल सोल्स, है ना, एक्वल सोल्स। ओके, अगर डीएम वाटर है तो, अगर डीएम बच्चों क्या है, एल्कोहल है ना, तो वो क्या बोलेंगे? एल्कोहल्स बोलेंगे। उन कोलाइडल सॉल्यूशन को एल्कोहल्स बोलेंगे। अगर बेंजीन है तो बच्चों हम बोलेंगे बेंजोसॉल। ठीक है, ये बेसिक सी बातें थी डीएम के बारे में। अगर डीएम बच्चों एयर है तो वो कहलाएंगे एरोसॉल्स, है ना। तो कोलॉइड्स इन विच द डिस्पर्जन मीडियम इज अ सॉलिड आर कॉल्ड जेल्स बच्चों, है ना। जेल्स के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। जेल्स दो तरह के पढ़ेंगे बिल्कुल, है ना, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक जेल्स। इज इट क्लियर? है ना, ये पॉइंट क्लियर होंगे आप सभी के। चलिए आगे बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं किसके बारे में बच्चों? क्लासिफिकेशन। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं किसके बेस पर बच्चों? क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं डीपी और डीएम के बीच में। चलिए मैं अलग से आपको समझाता हूं, ये वाला क्लासिफिकेशन में ही आपको अलग से बच्चों समझा देता हूं कि भाई अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं किस बेस पर? डीपी और डीएम के अट्रैक्शन के बेस पर। अब भाई डीपी है और अपने पास दो चीजें, हम डीपी को बच्चों क्या डीएम में ऐड करके कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। डीपी मतलब डिस्पर्स पार्टिकल, है ना, क्या है ये? डिस्पर्स पार्टिकल, डिस्पर्स फेज। और किस में ऐड कर रहे हैं बच्चों? डिस्पर्जन मीडियम में, डिस्पर्जन मीडियम में ऐड कर रहे हैं। ओके, क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, इन दोनों में अगर, है ना, ये वाला सब्सटेंस जो है, इस वाली सब्सटेंस की बच्चों क्या है? एफिनिटी है, मतलब इन दोनों में अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है बच्चों, है ना, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे अभी हम पढ़ेंगे तो वो क्या फॉर्म करते हैं बच्चों? लियोफिलिक सॉल्ट्स कहलाते हैं। लियो का मतलब क्या हो गया? लियो का मतलब बच्चों, लियो का मतलब हो गया लिक्विड, और फिलिक का मतलब हो गया बच्चों, बिल्कुल, फिलिक का मतलब हो गया, ये ग्रीक वर्ड है बच्चों, फिलिक का मतलब हो गया लव, लिक्विड लवर। क्या बोलेंगे इन्हें हम? लिक्विड लवर बोलेंगे, है ना। तो दीज टर्म लियोफिलिक मींस लिक्विड लविंग, है ना, लिक्विड लविंग। सर्टेन सब्सटेंस हैव एन एफिनिटी। तो डीपी और डीएम में जिनमें बच्चों क्या होती है? एफिनिटी होती है ना। डिस्पर्स पार्टिकल और डीएम के बीच में क्या है? एफिनिटी। तो बच्चों उन्हें हम बोलेंगे लियोफिलिक सोल्स। ठीक है। द सब्सटेंस विच व्हेन मिक्स्ड विद अ सूटेबल लिक्विड readily फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। अब भाई कैसे पता करेंगे कि ये लियोफिलिक है? तो डीपी को हमने डीएम में ऐड किया बच्चों, फटाफट से कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इन्हें हम इंट्रिंसिक कॉलोइड्स भी बोलते हैं। एक और नाम याद रखना, इंट्रिंसिक कॉलोइड भी कहते हैं इन्हें अपन। ठीक है, इंट्रिंसिक कॉलोइड। अब भाई व्हेन वाटर इज यूज्ड एज डिस्पर्जन मीडियम, सच कॉलोइड आर टर्म एज हाइड्रोफिलिक, है ना, कॉलोइड, एंड देयर कॉलोइडेड डिस्पर्जन इन वाटर आर नोन एज हाइड्रोफिलिक। पढ़ चुके हैं। अगर भाई डीएम वाटर हो लियोफिलिक के केस में, तो वो उन्हें हम हाइड्रोफिलिक सोल्स बोलेंगे। ठीक है, और बातें जान लेते हैं लियोफिलिक के बारे में। जैसे अरेबिक गम, क्या बच्चों? अरेबिक गम, जिलेटिन, एल्यूमिनियम, स्टार्च आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ लियोफिलिक। इसके एग्जांपल है बच्चों, ये लियोफिलिक कॉलोइड्स के एग्जांपल है ना। गम सोल, स्टार्च सोल, सोल ऑफ प्रोटीन इन वाटर, ये सभी एग्जांपल किसके हैं बच्चों? अब एक और बात याद करो, है ना। चलो ये वाली बातें तो हो गई। मैंने एंजाइम्स में पढ़ाया था, एंजाइम्स हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन है ना। तो सिंपल सी बात है, एंजाइम्स को अगर अपन वाटर में ऐड करेंगे, इसमें वाटर में, क्योंकि प्रोटीन और वाटर क्या फॉर्म कर रहे हैं? लियोफिलिक सोल्स। ऐसे ही बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंजाइम्स को अगर अपन वाटर में ऐड करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे? वो भी फॉर्म करेंगे बच्चों, क्या? लियोफिलिक सोल फॉर्म करेंगे।
है ना, क्या फॉर्म करेंगे, लियोफिलिक सोल, क्योंकि एंजाइम ऑफ वाटर में क्या है, एफिनिटी है बच्चों, डीपी की डीएम के प्रति अट्रैक्शन, दैट्स कॉल्ड लियोफिलिक सोल। ओके, तो लियोफिलिक के कुछ कैरेक्टर हैं बच्चों, जान लेते हैं क्या क्या, कि लियोफिलिक स्टेबल होंगे। अब भाई एक बात बताओ, जब डीपी और डीएम में बच्चों क्या है, बिल्कुल मोहब्बत है, तो वो स्टेबल भी तो होगी, बिल्कुल। एंड डू नॉट गेट प्रेसिपिटेटेड इजीली, सिंपल सी बात है, दोनों को आसानी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में क्या है, मोहब्बत है। ठीक है, क्या है, लियो मतलब बच्चों लिक्विड, फिलिक मतलब लवर, लिक्विड लवर है ये। इनफैक्ट दे आर सेल्फ स्टेबलाइज्ड, दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्टेबलाइजिंग एजेंट। अब भाई लियोफोबिक के केस में पढ़ोगे कि वहां ऐसे की जरूरत पड़ती है, ऐसे क्या है, स्टेबलाइजिंग एजेंट है। एन इंपॉर्टेंट characteristic of the soul is that if dispersed phase is separated from dispersion medium, the dispersed phase can again be bought। भाई एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मैं बताने वाला हूं, बटर मिल्क के बारे में सभी ने सुना है, सभी ने सुना, क्या है, पिया होगा भाई, बटर मिल्क, छाछ नहीं पी, क्या पी होगी। अब होता क्या है बच्चों, हम फ्रिज में रख देते हैं, है ना, फ्रिज में रखने पर क्या होता है इस बटर मिल्क को, कि व्हाइट तो प्रेसिपिटेट हो जाता है और पानी बच्चों ऊपर रह जाता है, होता है कि नहीं होता। लेकिन अपन को जब इसको यूज करना होता है तो अपन चम्मच बच्चों यूज करते हैं, और आसानी से बाई फिजिकल मेथड इसको बच्चों मूव करके अपन वापस से बटर मिल्क फॉर्म कर लेते हैं। तो क्यों कर लिया बच्चों ऐसा, क्योंकि एफिनिटी, यस, इट्स अ लियोफिलिक सोल, जिसमें एफिनिटी है डीपी की डीएम के प्रति। तो अगर जो लियोफिलिक सोल है बच्चों, यही खासियत है, ये रिवर्सिबल सोल भी कहलाते हैं। क्या बोलते हैं ना हम, रिवर्सिबल सोल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिवर्सिबल, क्योंकि इनको आसानी से बाई फिजिकल मेथड अपन दोबारा से फॉर्म कर सकते हैं, वी कैन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्लासिफिकेशन लियोफोबिक। अब फोबिक का मतलब तो सभी को पता है, डर, लियो मतलब लिक्विड, फोबिक लिक्विड हीटर बच्चों, मतलब कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, डीपी और डीएम के बीच में कोई अट्रैक्शन, कोई एफिनिटी नहीं है ना। अब भाई जब डीपी को हम डीएम में ऐड करेंगे तो ये ऐड ही नहीं होंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म ही नहीं होगा। अब इस जगह बच्चों जरूरत पड़ती है अपन को स्पेशल मेथड की, कि जिससे डीपी डीएम के अंदर, डीपी डीएम के अंदर आसानी से डिस्पर्स हो जाए बच्चों, क्या हो जाए, डिस्पर्स हो जाए, ये आसानी से मिल जाए भाई इसमें। क्यों, क्योंकि इनमें कोई प्रेम मोहब्बत, कोई एफिनिटी, कोई अट्रैक्शन नहीं है। अब क्या करेंगे अपन, स्टेबलाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, स्टेबलाइजिंग एजेंट का। पहले तो इसका एक और नाम याद रखना, इसे अपन एक्सट्रिंसिक कोलॉइड भी कहते हैं, या इसे अपन हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स भी कहते हैं। ओके, पहली बात। और लियोफिलिक को हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं और इंट्रिंसिक कहते हैं, दूसरी बात बच्चों। ठीक है, अब सोल ऑफ मेटल, जैसे कि जितने भी अपन अभी आगे पढ़ने वाले हैं, गोल्ड सोल फॉर्म करने की मेथड है ना, क्योंकि ये क्या है, गोल्ड सोल लियोफोबिक है। स्पेशल मेथड बच्चों, ब्रेडिक का इलेक्ट्रिक आर्क मेथड पढ़ेंगे। क्या, ब्रेडिक्स का इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, क्यों, क्योंकि भाई स्पेशल मेथड की जरूरत है, क्योंकि ये लियोफोबिक सोल है ना, जिसमें डीपी और डीएम के बीच में कोई मोहब्बत नहीं है, इनके लिए स्पेशल मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, प्लेटिनम सोल है ना, एंड द सोल ऑफ insoluble substance such as metal sulfide and oxide are some example of लियोफोबिक सोल। ओके, चल अब आगे बात कर लेते हैं। अब लियोफोबिक में क्या है बच्चों, ये लियोफोबिक है बच्चों, लियोफोबिक के तौर पे कंसीडर करना कि लियोफोबिक सोल आर रिलेटिवली लेस स्टेबल। अब सिंपल सी बात है भाई, डीपीडीएम में मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, कोई भी अट्रैक्शन, एफिनिटी नहीं है, तो इनमें स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। सिंपल सी बात है, ये आसानी से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। अब ये एक बार प्रेसिपिटेट हो गए तो इनको वापस से बच्चों, वापस से भाई फिजिकल मेथड, जैसे हमने बटर मिल्क को चम्मच से हिला के वापस से कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया, लियोफोबिक में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये क्या कहलाते हैं, इन्हें अपन इरिवर्सिबल कोलोइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल कोलोइड भी कहते हैं बच्चों। ओके, क्यों कहते हैं, समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि इनको बाई फिजिकल मेथड अपन आसानी से लियोफोबिक सोल्स को फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये बताओ मुझे परवेश और ज्योति, यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर होगा, आई थिंक आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा। परवेश और ज्योति, मुझे बताओ क्लियर है यहां तक, चलो आगे पढ़ लेते हैं। अब भाई मैंने टेबल, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितना इतना पढ़ा बच्चों, एक आध पॉइंट अगर रह भी गया होगा इसकी प्रॉपर्टी का, तो यहां देख लेते हैं, कहां, इस टेबल में देख लेते हैं कि कैसे लियोफिलिक सोल और लियोफोबिक सोल में डिफरेंस है, कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। बहुत जरूरी है टेबल, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बिल्कुल ले लो, बहुत जरूरी है। एक सेकंड का टाइम दो मुझे।
अब भाई बात आती है पहली प्रॉपर्टी की। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इस भाई प्रिपरेशन के मेथड। तो सिंपल सी बात है, जो लियोफिलिक है उनको अपन आसानी से कैसे कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि डीपी और डीएम के बीच में अट्रैक्शन है ना। तो बच्चों ये तो समझ में आ गया कि ये इजी है इनको फॉर्म करना। भाई लियोफोबिक को फॉर्म करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, स्पेशल टेक्निक मेथड की जरूरत पड़ेगी, तो इनको आसानी से अपन फॉर्म नहीं कर सकते। ये इनका बेसिक सा पहला डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब सेकंड डिफरेंस की बात आती है, डेट इज हाइड्रेशन, है ना। इसकी बात आती है भाई, हाइड्रेशन की बात आती है। अगर हाइड्रेशन के बारे में बताऊं तो बच्चों, दे आर हैवीली हाइड्रेटेड, है ना। क्यों? अब भाई ये है हाइड्रोफिलिक, मैंने आपको इसका दूसरा नाम बताया था, क्या था? हाइड्रोफिलिक बच्चों। अब जब ये हाइड्रोफिलिक नेचर में है तो सिंपल सी बात है भाई, जो वाटर के मॉलिक्यूल से बच्चों कैसे होंगे? अट्रैक्ट होंगे। दे आर हैवीली हाइड्रेटेड, है ना। लेकिन बच्चों लियोफोबिक के केस में क्या होगा? दे आर नॉट मच हाइड्रेटेड। जैसे मेटल सोल, मेटल कभी भी हाइड्रेटेड नहीं होती बच्चों। क्या वाटर के प्रति उनका कोई अट्रैक्शन या एफिनिटी होती है? नहीं होती ना। तो ऐसे ही बच्चों अपन को लियोफोबिक में बताना है कि दे आर नॉट मच हाइड्रेटेड। चलो आओ थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, स्टेबिलिटी। भाई यहां अट्रैक्शन है, डीपीडीएम में कुछ जरूरत नहीं पड़ रही स्टेबिलिटी की, है ना, क्योंकि इन दोनों में पहले से अट्रैक्शन है। तो सिंपल सी बात है, ये मच मोर स्टेबल है। किससे भाई? लियोफोबिक से। किससे? लियोफोबिक से मच मोर स्टेबल है। चलो अगली बात कर लेते हैं। अगली बात कर रहे हैं रिवर्सिबिलिटी की। अगर रिवर्सिबिलिटी की बात करूं बच्चों, तो ये रिवर्सिबल है नेचर में। कौन? लियोफिलिक सोल रिवर्सिबल है नेचर में, और लियोफोबिक सोल इरिवर्सिबल है नेचर में। कैसे है? इरिवर्सिबल। चलो बात हो गई। अब बात आती है बच्चों विजिबिलिटी की। किसकी किसकी बच्चों विजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो भाई ये जो पार्टिकल्स हैं वो विजिबल नहीं है ना। क्या नहीं है? विजिबल नहीं है। अगर डिस्पर्स पार्टिकल आर नाइदर विजिबल नॉट डिटेक्टेड इजीली अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, क्योंकि डीपी और डीएम में क्या है बच्चों? डीपी आसानी से डिस्पर्स हो गए हैं डीएम में, है ना, तो इनको आसानी से अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते, है ना। और डिस्पर्स पार्टिकल थ्रू नॉट विजिबल कैन बी डिटेक्टेड इजीली अंडर। तो भाई मैं आपको पहले बता चुका हूं, दोनों ही केस में जो विजिबिलिटी होगी, कोलोइडल पार्टिकल का साइज कैसा है? छोटा है। तो थोड़ा विजिबिलिटी की अगर बात करें बच्चों, दोनों ही केस में विजिबिलिटी थोड़ी सी टिपिकल है, ठीक है। कठिन है बच्चों देख पाना इन पार्टिकल्स को। अगर बच्चों बात करें विस्कोसिटी की, है ना, बिल्कुल। तो भाई डीपी और डीएम में अगर अट्रैक्शन है तो क्या होगा कि विस्कोसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, है ना, ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्पर्स पार्टिकल आसानी से डिस्पर्स हो गए हैं डिस्पर्जन मीडियम में। तो भाई इन्होंने क्या कर दिया होगा? इसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज कर दिया होगा, है ना। लेकिन बच्चों यहां पर क्या होगा? ये बच्चों सेम रहेगी, यहां कोई चेंज नहीं आएगा। ना तो विस्कोसिटी बढ़ी है, जितनी डीएम की पहले थी उतनी ही अब रहेगी, क्योंकि डीपी और डीएम में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। चलो अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, सरफेस टेंशन की बात कर लेते हैं। तो सरफेस टेंशन इज यूजुअली लोअर। अब भाई यहां हो जाएगा लोअर, क्यों? क्योंकि डीपी ने क्या किया बच्चों? डीपी ने सरफेस टेंशन को क्या कर दिया? कम कर दिया, क्योंकि डीपी डीएम में आसानी से डिसॉल्व हो गए बच्चों। और जो बच्चों पार्टिकल आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? उसमें सॉल्यूशन की बच्चों सरफेस टेंशन को कम कर देंगे। बच्चों यहां सेम रहेंगे, जितना डीएम में पहले था डिस्पर्जन मीडियम में सरफेस टेंशन, उतना डीपी के साथ रहेगा, क्योंकि एक दूसरे में अट्रैक्शन और एफिनिटी नहीं है। परवेश मुझे बताओ यहां तक क्लियर है? परवेश, इज इट ऑल क्लियर? यस और नो? इज इट ऑल क्लियर? यस और नो? बढ़िया। चलिए आगे बात कर लेते हैं बच्चों। आगे बात करें तो अभी और प्रॉपर्टी रह गई है, चार्ज ऑन पार्टिकल। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैं आपको बिल्कुल आगे की तरफ समझाऊंगा, चार्ज ऑन पार्टिकल बहुत अच्छे से, जिसमें अपन प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी, है ना, प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ चार्जेस, कि किस तरीके से कोई कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट करता है, कोई नेगेटिव। तो ये बारे में बच्चों अपन खुल के बात करेंगे, तो वहां क्लियर हो जाएगा। बात करें माइग्रेशन की बच्चों, है ना, ये भी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलो तो ये दोनों पॉइंट आगे क्लियर करेंगे अपन। सरफेस टेंशन नहीं पता? प्रवेश कुमार, सरफेस टेंशन बिल्कुल, पृष्ठ तनाव। जो भाई एक बात बताओ, है ना, सरफेस टेंशन का मतलब है भाई सरफेस पे लगने वाला टेंशन,
है कि नहीं। अब एक बात बताओ, सरफेस पे टेंशन बढ़ जाएगा अगर जिसमें अपन क्या करें, डीपी और डीएम में बच्चों क्या है, बिल्कुल एफिनिटी और अट्रैक्शन है ना, एफिनिटी और अट्रैक्शन है डीपी और डीएम में। डीपी और डीएम में क्या है, एफिनिटी और अट्रैक्शन है। अब एक बात बताओ, डीपी और डीएम में अगर एफिनिटी अट्रैक्शन है तो डीपी के डीएम में डिसॉल्व होने के कारण क्या हो जाएगा, इसका जो सरफेस का टेंशन है बच्चों क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि पहले तो डीएम के पार्टिकल थे केवल सरफेस पर, अब डीपी के पार्टिकल भी नजर आने लगेंगे, बिल्कुल, जिनकी वजह से सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कम हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, सरफेस टेंशन कम कम हो जाएगा बच्चों डीपी और डीएम में डिसॉल्व होने की वजह से। ओके, चलिए अगला पॉइंट कर लेते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, एक बार और देखोगे तो समझ में आ जाएंगे। क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं किस बेस पर बच्चों, इस पर फेस के बेस पर, है ना। अभी हमने दो तरह का क्लासिफिकेशन देख लिया, ध्यान से देखो ज्योति और प्रवेश, हमने दो तरह का क्लासिफिकेशन बता दिया। पहला क्लासिफिकेशन मैंने आपको क्या बताया, पहला क्लासिफिकेशन बच्चों फिजिकल स्टेट के बेस पर किया, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन हमने किसके बेस पर किया, सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने कोलोइडल सॉल्यूशन का डीपी और डीएम के अट्रैक्शन के बेस पर, डीपी और डीएम के अट्रैक्शन के बेस पर, ठीक है। अब थर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं डिस्पर्स फेस के बेस पर बच्चों, कि डिस्पर्स फेस का खेल रहेगा बच्चों यहाँ, है ना, डीएम से कोई मतलब नहीं है। डिस्पर्स फेस के बेस पर अपन क्या करेंगे, तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला मल्टीमोलिक्यूलर, क्या करेंगे, मल्टीमोलिक्यूलर। सेकंड पढ़ेंगे मैक्रोमोलिक्यूलर, है ना, मैक्रोमोलिक्यूलर। बच्चों यही मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये वाले पॉइंट्स मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूं, मल्टीमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर। थर्ड पढ़ेंगे एसोसिएट, तो एसोसिएट को मैं स्लाइड में कंप्लीट करूंगा और मल्टीमोलिक्यूलर और मैक्रोमोलिक्यूलर के बारे में बता देता हूं। तो हुआ क्या बच्चों, हमने क्लासिफिकेशन किया इसके बेस पर, डीपी के बेस पर। तो डीपी क्या था बच्चों, अभी हमारे पास था, बिल्कुल डीपी क्या था, कोलोइडल पार्टिकल के साइज के बराबर का डीपी नहीं था, ठीक है। इनकी जो पार्टिकल का साइज था कैसा था, छोटा था बच्चों। तो इन्होंने क्या किया, वॉन्डरवॉल फोर्स से जुड़ के जो पार्टिकल का साइज है ना बच्चों, किसके बराबर कर लिया, 1 nm से बच्चों 1000 nm के बराबर कर लिया। अब ये पार्टिकल का साइज क्या हो गया, कोलोइडल पार्टिकल के साइज की रेंज में आ गया, रेंज में आ गया। अब ये आसानी से क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा कोलोइडल सॉल्यूशन, करेगा कि नहीं करेगा, है ना, क्या फॉर्म करेगा, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, है ना। बहुत कुछ पढ़ने वाले प्रवेश, अभी कोलोइड्स, अभी आपका 2 दिन चलेगा कोलोइड, ठीक है प्रवेश। तो बिल्कुल भी मत घबराओ, हम काफी कुछ पढ़ने वाले हैं कोलोइड्स के बारे में। ओके, बिल्कुल मत घबराओ इस बारे में कि मैं कोलोइड्स के बारे में आपको काफी कुछ पढ़ाने वाला हूं, कोलोइडन आपको बता दूंगा। तो पहले ये ध्यान दो कि डीपी के बेस पर हमने क्या किया, डीपी के बेस पर, है ना, डीपी के बेस पर बच्चों हमने क्या किया, तीन पार्ट में डिवाइड किया। तीन पार्ट में किसमें, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर, एसोसिएट। अगर मल्टीमोलिकुलर की बात करूं बच्चों, तो यहां पार्टिकल का साइज छोटा था, तो इन सभी पार्टिकल्स ने आपस में साझेदारी की और वॉन्डरवॉल फोर्स के जरिए जुड़ के एक दूसरे से इन्होंने बच्चों क्या फॉर्म कर लिया, इन्होंने फॉर्म कर लिया बच्चों कोलोइडल पार्टिकल के साइज के बराबर का पार्टिकल। अब फॉर्म करने के बाद इन्होंने कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लिया। इस तरीके से, इस प्रोसेस से जितने भी बच्चों, जितने भी कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म होंगे, डेट्स कॉल बच्चों मल्टीमोलिक्यूलर कोलोइड्स, सभी क्या कहलाएंगे, मल्टीमोलिक्यूलर कोलोइड कहलाएंगे। इज इट क्लियर, क्या कहलाएंगे भाई, मल्टीमोलिक्यूलर कोलोइड कहलाएंगे, ठीक है। अब बात आती है बच्चों मैक्रोमोलिक्यूलर की, नाम से ही पता चल रहा है कोलोइडल पार्टिकल का साइज कैसा है बच्चों, सफिशिएंट है, या फिर तो बच्चों कोलोइडल पार्टिकल की रेंज के बराबर का है, नहीं है तो बड़ा है, तो उसको अपन क्या करेंगे, छोटे छोटे कोलोइडल पार्टिकल के बराबर रेंज में ले आएंगे। तो भाई अगर कोलोइडल पार्टिकल की रेंज के बराबर का कोलोइडल पार्टिकल का साइज है, तो ये ज्यादातर, देखो मैक्रोमोलिक्यूलर के केस में अगर आप एग्जांपल पढ़ोगे, ज्यादातर किसके पढ़ोगे, लियोफिलिक के, इसके पढ़ेंगे अपन, लियोफिलिक कोलोइड्स के, है ना, जनरली। क्यों, क्योंकि बच्चों इनकी कोलोइडल पार्टिकल का साइज, इनकी जो पार्टिकल का साइज है इतना बड़ा होता है, कोलोइडल पार्टिकल के साइज के बराबर का, कितना, कोलोइडल पार्टिकल के साइज के बराबर का पार्टिकल होता है। इसे अपन डायरेक्टली बच्चों डीएम में ऐड करते हैं, किसमें, डीएम में ऐड करके कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं, और इस तरीके से जितने भी सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं डेट्स कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूलर। चलिए इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है बच्चों इंपोर्टेंट, ध्यान से देख लेते हैं। चलिए पहला देखते हैं मल्टीमोलिक्यूलर के बारे में, इसके बारे में, मल्टीमोलिक्यूलर के बारे में। तो अगर मल्टीमोलिक्यूलर के बारे में क्या बताया बच्चों, पार्टिकल का साइज होता है छोटा छोटा, तो ये सारे पार्टिकल्स आपस में दोस्ती करके
वंडरवॉल फोर्स के जरिए जुड़ के कोलॉइडल पार्टिकल की साइज के बराबर का पार्टिकल फॉर्म करते हैं, उनको अपन आसानी से बच्चों फिर फॉर्म कर लेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। इसका जो एग्जांपल है बच्चों, जैसे द गोल्ड सोल बच्चों, गोल्ड सोल, सल्फर सोल, ये सभी किसके एग्जांपल है? ये एग्जांपल है बच्चों मल्टी मॉलिक्यूलर के। ब्रेडिक का इलेक्ट्रिक आर्क मेथड पढ़ेंगे ना जब हम, तब हमें समझ में आएगा कि कैसे छोटे छोटे पार्टिकल ने बच्चों कोलॉइडल पार्टिकल के बराबर का पार्टिकल बना के मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड फॉर्म किए। तो इनके एग्जांपल कौन है? गोल्ड सोल, सल्फर सोल आर सम एग्जांपल ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। अ गोल्ड सोल में कंटेन पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो बात आती है मैक्रोमोलिकुलर की। यह एग्जांपल किसके पढ़ेंगे? मोस्ट ऑफ लियोफिलिक, मैंने बोला ना, मोस्ट ऑफ लियोफिलिक सोल्स आर मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें, जैसे स्टार्च प्लस वाटर, प्रोटीन प्लस वाटर, जिलेटिन प्लस वाटर, सेल्यूलोज, न्यूक्लिक एसिड, ईटीसी आर मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स बच्चों। सिंथेटिक पॉलीमर सच एज पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, सिंथेटिक रबड़, ये सभी किसके एग्जांपल है बच्चों? ये सभी एग्जांपल हैं किसके? ये एग्जांपल हैं बच्चों मैक्रोमोलिकुलर के। किसके एग्जांपल हैं? मैक्रोमोलिकुलर के। तो क्लियर है क्या? ये बताओ मुझे, ये सभी क्लियर है पॉइंट्स? चलो बच्चों, अगली बात आती है एसोसिएट कोलॉइड की। किसकी बात आती है? एसोसिएट कोलॉइड की बात आती है। भाई चलो एसोसिएट कोलॉइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब भाई एसोसिएट कोलॉइड्स की बात आती है जब, तो भाई एसोसिएट कोलॉइड कहते ही याद आ जाना चाहिए बच्चों शोप। चलो मैं इसको पूरा आपको एक ही बार में बच्चों, एक ही जगह आपको एसोसिएट कोलॉइड्स के बारे में समझा देता हूं। भाई अब आपको बताते हैं एसोसिएट कोलॉइड्स के बारे में। तो हुआ क्या बच्चों कि वैसे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। सोप पढ़ा है आपने? यस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट C17, H35, COO, सोडियम है ना, स्टेरिक सोडियम एसिटेट है ना। अब एक बात बताओ मुझे, ये सोप का एग्जांपल है बच्चों, है कि नहीं? अब बच्चों जब इनकी कंसंट्रेशन कम होती है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। और मैंने इस तरह की स्ट्रक्चर क्यों बनाई है कि याद करो, कार्बन की, हाइड्रोकार्बन की जो लंबी वाली चेन है बच्चों, इसको मैंने बॉन्ड लाइन द्वारा शो कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। और भाई जो अपना पोलर वाला पार्ट है, CW नेगेटिव वाला पार्ट है, उसको मैंने बच्चों भाई फेस, तो ऐसे हम बोलते थे बच्चों टेल। याद करो जरा, पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, इसे हम बोलते थे टेल, इसे बोलते थे फेस, फेस एंड टेल बच्चों। भाई टेल क्या है? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन वाटर में बच्चों डिजोल्व नहीं होते, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इस वाले पार्ट को? हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट बच्चों पोलर है ना। वाटर के मॉलिक्यूल के बारे में आपको पता है क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की काफी ज्यादा होती है, तो इसलिए उस पर नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये भी पोलर है। पोलर होने की वजह से बच्चों ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। अभी तक तो बच्चों मैंने आपको यहां तक बता दिया, तो यहां तक क्लियर है। अब बच्चों हुआ क्या कि जब ये कंसंट्रेशन कम थी, अब कितनी? तो बच्चों एक पॉइंट आता है CMC, जब कंसंट्रेशन CMC, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन से कम थी बच्चों, तब तक तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे थे। जैसे ही कंसंट्रेशन बच्चों CMC से ज्यादा आई, CMC से ज्यादा होते ही बच्चों इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया? इन्होंने बच्चों मिशेल का फॉर्मेशन कर लिया। किसका फॉर्म कर लिया? मिशेल का फॉर्मेशन कर लिया। और बच्चों इस मिशेल की फॉर्मेशन को ही अपन क्या बोलते हैं? एसोसिएट कोलॉइड्स का फॉर्मेशन कर लिया बच्चों। किसका फॉर्म कर लिया? एसोसिएट कोलॉइड्स का फॉर्म कर लिया, है ना। इसे ही हम एसोसिएट कोलॉइड्स कहते हैं। इस तरीके से जो बच्चों पार्टिकल का साइज बना है, ये जो मिशेल बनी है, दैट्स कॉल्ड एसोसिएट कोलॉइड्स बच्चों। क्या बोलते हैं इसे अपन? एसोसिएट कोलॉइड्स। जिसमें बच्चों जो हाइड्रोफोबिक, यस, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ रहता है बच्चों, है ना, और जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहता है ना। एक CMC, एक पढ़ोगे बच्चों क्राफ्ट टेम्परेचर KT। जब CMC और KT के बराबर हो जाती है, ये ज्यादा हो जाती है, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन से ज्यादा या बराबर होगी, तो फॉर्मेशन होगा मिशेल का, है ना। और भाई KT से ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर। देखो मैं आपको बता देता हूं, इसके बारे में बता देता हूं बहुत अच्छे से कि colloids which behave as normal electrolyte at low concentration but exhibit colloidal property at higher concentration। क्यों करते हैं colloidal property हायर कंसेंट्रेशन पे? क्योंकि मिशेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ड्यू टू फॉर्मेशन एग्रीगेटेड पार्टिकल कॉल्ड मिशेल आर रेफर्ड टू एज एसोसिएट कोलॉइड बच्चों। The Michel are formed by association of DP
above a certain concentration and certain minimum concentration is required for the process of aggregation to take place. The minimum concentration required for Michel formation is called CMC बच्चों, and its value depend upon the nature of dispersed phase. For soap, CMC is 10 to the power minus 3 mole per liter. So the associate colloids are usually formed by, तो मैंने आपको बता दिया CMC से कैसी होनी चाहिए, ज्यादा क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन से ज्यादा होनी चाहिए. एग्जांपल भी बता दिए, सोप. ठीक है, और सोप के बारे में बच्चों आप पढ़ोगे अगला टॉपिक क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप, है ना. सोप कैसे ऑयल और ग्रीस के इन बच्चों क्लोथ पे लगे हुए, कपड़ों पे लगे हुए, क्लोथ्स पे लगे हुए बच्चों जो अपने स्पॉट होते हैं ऑयल और ग्रीस के, इनको कैसे खींच के ले जाता है सोप, पानी के साथ कैसे इनको बच्चों फॉर्म करता है इमल्शन का, ये सब कुछ पढ़ेंगे अपन आगे. ठीक है, तो ये 3 पार्ट बता दिए मैंने आपको, क्लासिफिकेशन बता दिया तीनों तरह का. कल की क्लास में बच्चों अपन आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, कल की क्लास में अपन आगे के क्लासिफिकेशन और आगे के बच्चों टर्म्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलिए तो अपना ध्यान रखो बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में. बाय बाय ऑल ऑफ यू. घर रहो, सुरक्षित रहो बच्चों, और इसी तरह अनअकैडमी पर क्लास लेते रहो. अगली क्लास कल 4:30 PM पर मिलते हैं बच्चों. बाय बाय ऑल ऑफ यू. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.